हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज फाइंड द इक्वेशन ऑफ a straight line through -1, 2, 3 and equally inclined to the axis. So हमें उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है जो क्या है, जो आपकी -1, 2 एंड 3 से पास कर रही है एंड इक्वली इंक्लाइंड है. दैट मीन्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से एंगल सेम है उस स्ट्रेट लाइन का. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a point my x1, y1, z1 is given by x minus x1 upon a is equals to y minus y1 upon b is equals to z minus z1 upon c, where a, b, c are डायरेक्शन रेशियोज. ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज है. अब यहाँ पर हमें पॉइंट गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड डायरेक्शन रेशियोज. तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास सिंस लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सिस, जो हमारे एक्सिस है उनसे इक्वली इंक्लाइंड है, देयरफॉर let the angle be theta. that means theta एंगल पे वो लाइन आपका हर एक एक्सिस से इंक्लाइंड हो जाएगा. तो यहां से आ जाएगा आपके पास therefore ये हो गया आपके पास डायरेक्शन कोसाइन विल बी cos अल्फा एंड cos थीटा आएगा, बिकॉज हमने यहाँ पर जो एंगल एज्यूम किया है वो एज्यूम किया है कॉस थीटा. अब यहाँ पर हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए. तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन विल बी इक्वल्स टू lambda times cos theta is equals to lambda times cos theta is equals to lambda times cos theta. यानी कि ये आपके a, b, c की वैल्यूज होंगी. ये हो गया आपके पास cos theta, lambda times this cos theta, lambda times this cos theta, lambda times this cos theta. तो यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास 1, 1, 1, इनका रेशियो आ जाएगा 1, 1, 1. तो ये हो गया मेरा डायरेक्शन रेशियो. ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू 1 हो गई और सी की वैल्यू 1 हो गई. एंड जो लाइन है आपकी वो किस पॉइंट से पास आउट कर रही है, तो वो पास कर रही है आपकी -1, 2, 3 से. तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वेशन ऑफ straight line will be given by x minus x1, तो ये ऑलरेडी माइनस है तो +1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू y -2 upon 1 इज इक्वल्स टू z -3 upon 1, बिकॉज जो इसका z कोऑर्डिनेट है वो है आपके पास 3. so z -3 upon 1 which is our required equation. So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.